हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। मैं नायरा स्वागत करती हूँ आप सबका, खैर मकदम करती हूँ आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल नायरा स्टडी हब पर। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँच सके। देखिए फ्रेंड्स, कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था? कल हम लोगों ने 2018 का पेपर जो था उसको सॉल्व किया था, उसका सेकेंड पार्ट सॉल्व किया था। क्योंकि देखिए 2018 का पेपर हम लोगों ने 2 पार्ट में सॉल्व किया। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट टू फर्स्ट देखेंगे। इसमें देखिए सबसे पहले थोड़ी सी इबारत को पढ़ेंगे, यानी कि पैराग्राफ को पढ़ेंगे, उसके अकॉर्डिंग कुछ आंसर देंगे और उसके बाद विदाउट पैराग्राफ के कुछ आंसर हम लोग देंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सो प्लीज़ वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। और फ्रेंड्स, मैं ये चीज़ बार बार कहती हूँ कि जो भी कठिन वर्ड हो, यानी कि जो चीज़ उर्दू में नहीं समझ में आ रही है, यानी कि जो भी वर्ड उर्दू का टफ लग रहा है और मैं उसकी हिंदी आप लोगों को बताती हूँ, तो उसको आप एक नोटबुक पर नोट करते चलें, जिससे आप लोगों को रिवीजन के टाइम भी बहुत ही हेल्प मिलेगी और आप लोगों को उर्दू बिल्कुल भी टफ नहीं लगेगी। क्योंकि जब आप लोग उसके मतलब जानते होंगे, उसका अर्थ जानते होंगे, तो आप लोग जब क्वेश्चन करेंगे ना, तो सिर्फ उसका अर्थ को ही देखकर आप पूरे क्वेश्चन को, यानी क्वेश्चन को समझ सकेंगे और सटीक आंसर आप लोग दे सकेंगे। ठीक है ना? तो चलते हैं, सबसे पहले पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। देखिए, इक़्तिबास। लाल बहादुर शास्त्री की पैदाइश 2 अक्टूबर 1904 ईस्वी में मुगल सराय बनारस के एक मामूली घराने में हुई थी। इनके वालिद का नाम शारदा प्रसाद और माँ का नाम राम दुलारी देवी था। लाल बहादुर शास्त्री 1.5 बरस के थे जब इनके वालिद का इंतकाल हुआ। तो अब इसमें जो वर्ड है उनको पहले समझ लेते हैं, यानी कि जो कुछ ऐसे वर्ड हैं जिनकी हिंदी जान लेते हैं, कि जैसे कि लाल बहादुर शास्त्री की पैदाइश यानी उनका जन्म। तो पैदाइश मीन्स क्या होता है? जन्म। 2 अक्टूबर 1904 ईस्वी में मुगल सराय बनारस के एक मामूली घराने यानी साधारण परिवार में हुई थी। इनके वालिद का नाम, वालिद मतलब पिता होता है, तो वालिद का नाम शारदा प्रसाद और माँ का नाम राम दुलारी देवी था। लाल बहादुर शास्त्री 1.5 बरस, यानी बरस में होता है साल, वर्ष, ईयर, तो 1.5 बरस के थे जब इनके वालिद का इंतकाल हुआ। इंतकाल में मृत्यु हुई। तो इसके अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन है उसके आंसर देख लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद उसका आंसर, जो सटीक आंसर होगा यानी जो सही आंसर होगा, उसको हम लोग टिक करेंगे। तो क्वेश्चन है, इक़्तिबास का अनवान है। इक़्तिबास मतलब क्या होता है कि इक़्तिबास का अनवान यानी कि शीर्षक का अंश है। तो हम लोगों ने जो ये पैराग्राफ पढ़ा तो किसके बारे में जाना? लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में जाना, उनकी पैदाइश को जाना, उनके माता पिता के बारे में जाना। तो शीर्षक क्या हो जाता है? तो देखिए इसमें जो ऑप्शन दिए हैं वो है लाल बहादुर शास्त्री, मुगल सराय, समाजी मुआशरत या मामूली घराना। तो देखिए पैराग्राफ के अकॉर्डिंग इसमें जो इसका यानी इक़्तिबास का अनवान हो जाता है वो हो जाता है लाल बहादुर शास्त्री। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन देखते हैं, लाल बहादुर शास्त्री की पैदाइश कब हुई? तो हम लोग पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। पैराग्राफ में देखते हैं तो कब हुई है? 2 अक्टूबर 1904। अब इसमें ऑप्शन में देख लेते हैं 2 अक्टूबर 1904 किस ऑप्शन में है? तो सेकेंड ऑप्शन में है। तो इस अकॉर्डिंग आपका सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन है, किस अफसाना यानी किस अफसानवी मजमूओं को तो क्वेश्चन है, किस अफसानवी मजमूओं को जब्त कर लिया गया था? तो अंगारे सेकंड नंबर पर है, जिंदगी की मोड़ पर थर्ड नंबर पर है, दाना दनाम या प्रेम बतीसी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हम लोग देख लेते हैं। इसका राइट आंसर आपका हो जाता है अंगारे, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। देखिए कुछ क्वेश्चंस हैं, जो कुछ क्वेश्चन हुए जो पैराग्राफ से हम लोगों ने सॉल्व किए,
अब जो क्वेश्चंस होंगे उनको हम कैसे सॉल्व करेंगे, उनको हम पढ़कर सॉल्व करेंगे, क्योंकि इन क्वेश्चंस को हम लोगों को अच्छे से देखना है, उनको रिवीजन करना है। उसी से हम लोगों को ये यानी प्रैक्टिस सेट जो पहला है वो हम लोगों का तैयार हो जाएगा। अब देख लेते हैं, क्वेश्चन है दिल्ली कॉलेज किस सन में कायम हुआ। तो ये आपका देख लेते हैं कब कायम हुआ। तो 1800 ईस्वी में, या सेकेंड है 1801 ईस्वी में, या थर्ड है आपका 1825 ईस्वी में, या 1817 ईस्वी में। तो इसका जो राइट आंसर है वो देख लेते हैं। इसका राइट आंसर क्या है, तो 1825, यानी कि थर्ड ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अलीगढ़, देखिए अलीगढ़ तहरीक किस सदी की तहरीक है, यानी देखिए अलीगढ़ आंदोलन किस सदी का आंदोलन है। तो 18वीं सदी का, या 19वीं सदी का, या 20वीं सदी का, या 17वीं सदी का। तो इसका आंसर जान लेते हैं। इसका आंसर आपका सेकंड ऑप्शन हो जाता है, यानी कि 19वीं सदी का। उसके बाद क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है सिबली ने मजनवी का पहला शायर किसे करार दिया। तो इसमें जो ऑप्शन है वो आपके हैं सैयद सुलेमान को, या दर्द को, या नुसरती, या आवामी मतलब होता है सार्वजनिक। तो इसका आंसर आपका हो जाता है दर्द की, ठीक है ना। तो आपका इस अकॉर्डिंग आपका जो सेकंड ऑप्शन है वो आपका राइट हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन है आपका आशारे अलसनादीद किसने लिखी है। तो सर सैयद ने लिखी है, नज़ीर अहमद ने लिखी है, या इमाम बख्श ने लिखी है, यानी इमाम बख्श ने लिखी है, या अख्तर शिरानी ने लिखी है। तो इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर आपका हो जाता है सर सैयद ने लिखी है। क्वेश्चन है आपका गालिब का लक़ब था तो मिर्ज़ा नौशा, क्या लक़ब था, तो मिर्ज़ा नौशा। तो इस अकॉर्डिंग आपका जो आंसर हो जाता है वो फर्स्ट नंबर का ऑप्शन आपका हो जाता है। अगर चीज़ें आपको याद होंगी तो आपको देखिए ऑप्शन पे टिक लगाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि देखिए पहला ही ऑप्शन आपका राइट था। और चीज़ें अगर आपको पता है कि हाँ मिर्ज़ा गालिब का लक़ब क्या था, तो मिर्ज़ा नौशा था, तो आपको पहले ही नंबर पे मिल गया। तो आगे बढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखिए पेडागोजी में ये होता है कि चारों ऑप्शन पढ़ने होते हैं और ज़रूरी पढ़ने होते हैं। क्योंकि ऐसा ये कि अगर बेहतर आपको आंसर मिल गया लेकिन उससे भी बेहतर आंसर मिल सकता है। लेकिन इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं इसमें ये होता है कि कंफर्म ही होता है। जैसे किसी का सन पूछ लिया, यानी पैदाइश पूछ लिया, इंतकाल पूछ लिया, या किसी की कौन सी किताब है, इस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं ये तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि उसका एक सटीक आंसर देना होता है। उसके बाद देखते हैं हाली कहाँ पैदा हुए। तो पानीपत में हुए, आगरा में हुए, लखनऊ में हुए, या लाहौर में हुए। तो हाली कहाँ पैदा हुए देख लेते हैं, तो पानीपत में, यानी हाली कहाँ पैदा हुए, तो पानीपत में, इसलिए आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाता है। उसके बाद चलते हैं अगले सवाल की तरफ। नावल आग का दरिया किसने लिखी। तो मुंशी प्रेमचंद्र ने लिखी, या कुरअत अल एन हैदर ने लिखी, या सर सैयद ने लिखी, या कृष्णचंद ने लिखी। तो इसका आंसर जान लेते हैं। इसका आंसर आपका हो जाता है, तो इसका आंसर जो आपका हो जाता है वो आपका सेकेंड ऑप्शन जो है, यानी कि कुरअत अल एन हैदर ने। उसके बाद चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देख लेते हैं। इकबाल सम्मान हिंदुस्तान के किस सूबे में दिया जाता है। सूबे मतलब क्या होता है, तो सूबे मतलब होता है प्रांत, यानी किस प्रांत में दिया जाता है कौन सा सम्मान, तो इकबाल सम्मान। और ये आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा। तो उत्तर प्रदेश में दिया जाता है, बिहार में दिया जाता है, या मध्य प्रदेश में दिया जाता है, या पंजाब में दिया जाता है। तो अब तक आप लोगों ने इस पर टिक कर दिया होगा, क्योंकि आप लोगों के मन में ये चीज़ आ गई होगी कि ये इसका आंसर है। मन में क्या आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा कि मध्य प्रदेश। तो थर्ड ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। उसके बाद सवाल है हयात जावेद किसकी तसन्नुफ़ है। तो गालिब की है, या सिबली की है, या हाली की, या हसरत मोहानी की है। तो इसका आंसर देख लेते हैं। ये हयात जावेद किसकी है, तो हाली की है, यानी कि थर्ड ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। उसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन है आपका
खाकानी यानी खाकानी हिंद की उपाधि, यानी उपाधि मतलब क्या होता है, खाकानी हिंद किस शायर का खिताब है। खिताब मीन्स क्या होता है, उपाधि होता है। तो इनकी जो उपाधि थी वो क्या थी, तो फ़ानी थी या सरशार थी या फ़ायज़ थी या ज़ौक़ थी। तो इनकी जो उपाधि थी यानी खिताब था तो वो ज़ौक़, यानी 4 जो ऑप्शन है वो आपका राइट हो जाता है। उसके बाद आपका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन पर बढ़ने से पहले फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। तो नज़्म रात और रेल किसने लिखी, तो देख लेते हैं किसने लिखी है। तो इसरारुल हक मिजाज ने लिखी है, या पंडित रतननाथ ने लिखी है, या देखिए इस्माइल मेरठी ने लिखी है, या इकबाल ने लिखी है। तो इसका आंसर जान लेते हैं। इसका आंसर है इसरार यानी इसराइल हक मिजाज ने लिखी है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन है फोर्ट विलियम कॉलेज की सबसे मशहूर किताब कौन सी है, हयात जावेद या बागवा बहार या किस्सा गुल बकावली या आपका हो जाता है सुर्ख सवेरा। तो इसका आंसर जान लेते हैं। इसका आंसर है बागवा बहार, यानी कि सेकंड ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। इस शायर में किस सनअत का इस्तेमाल हुआ है, तो देख लेते हैं। बेसबब, देखिए क्या है, बेसबब देखिए क्या है, बेसबब ज़लज़ला आम में नहीं आता, यानी देखिए और कोई बेसाख्ता खाक तड़पता होगा। तो इसमें जो ऑप्शन आपका हो जाता है वो आपका सेकंड ऑप्शन राइट हो जाता है, यानी कि हसन तालील। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। किसी वाक़या की तरफ इशारा किस सनअत में किया जाता है, तो देख लेते हैं। इसका जो आंसर है वो देखिए क्या है, वो तख्लीह है। तो इसका जो थर्ड ऑप्शन है वो आपका राइट हो जाता है, तख्लीह, यानी किसी वाक़या की तरफ इशारा किस सनअत में किया जाता है, तो तख्लीह में किया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गालिब के हम असर शायर कौन है, हम असर मतलब समकालीन, समकालीन शायर कौन है, तो मीर तकी हैं या दर्द हैं या फ़ानी है या मोमिन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो आपका हो जाता है मोमिन, यानी कि 4 ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। उसके बाद चलते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए अगले सवाल पर चलने से पहले थोड़ा ज़बान के बारे में कुछ बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि देखिए बीच बीच में इन सब चीज़ों के बारे में बताने से क्या होगा, आपको चीज़ें जो हैं वो रिपीट होती रहेंगी, तो आप लोगों के जहन में बहुत अच्छे से बैठ जाएगा। देखिए ज़बान क्या होता है, ज़बान वो होता है जो हम अपनी बात को दूसरों से कह सकें और दूसरे की बात को हम सुन सकें। तो किसके ज़रिए हम ये काम करते हैं, तो हम ज़बान के ज़रिए ये काम करते हैं। और बोली किसे कहते हैं, देखिए बोली का मतलब ये होता है कि हमने अपनी बात तो कही, लेकिन बोली कहाँ पे होती है, बोली एक क्षेत्र में होती है, तो उसका जो दायरा होता है वो सीमित होता है, और जो ज़बान होती है उसका दायरा सीमित नहीं होता है, क्योंकि हम जितना आगे बढ़ेंगे हमको अलग अलग ज़बानें मिलेंगी, यानी कि अलग अलग बोलियां मिलती जाएंगी, और जब हम सीखते जाएंगे तो वो किसका रूप ले लेंगी, तो वो ज़बान का रूप ले लेंगी। तो जो अपने क्षेत्र में बोली जाती है, यानी जो अपने क्षेत्र में होती है उसको बोली कहते हैं, और जब कई क्षेत्र मिल जाते हैं तो उसको ज़बान कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप रह कहीं और रहे हैं और आपकी जॉब कहीं और लग गई, तो आप जब वहाँ पे जाएंगे तो आप लोगों के संपर्क में आएंगे, और जब संपर्क में आएंगे तो ज़रूरी नहीं है कि आप ही की बोली वो बोलता हो, क्योंकि जब आप दूसरे क्षेत्र में गए हैं तो वहाँ पे बोली चेंज हो जाएगी। और ये आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि 15 से 20 किलोमीटर दूरी के बाद बोली चेंज हो जाती है, यानी भाषा बदल जाती है। तो इस अकॉर्डिंग देखिए बोली का दायरा सीमित होता है और भाषा का दायरा यानी ज़बान का दायरा असीमित यानी बड़ा होता है। और जब भाषा आप कैसे सीखते हैं, तो भाषा देखिए आप एक सामाजिकरण से यानी एक दूसरे के तालमेल से आप लोग भाषा या हम लोग सभी लोग भाषा
सीखते हैं। और मादरी ज़बान की अगर बात की जाए तो मादरी ज़बान किसे कहते हैं? मादरी ज़बान उस ज़बान को कहते हैं जो बच्चा अपनी माँ से सीखता है, अपने परिवार में सीखता है, अपने पास पड़ोसियों से सीखता है, उसको मादरी ज़बान कहते हैं। और इसको सीखने में क्या होता है, कोई भी बिल पे नहीं करना पड़ता है, कोई भी पैसा खर्च नहीं करना पड़ता है, कोई भी पुस्तक यानी किताब का अध्ययन नहीं करना पड़ता है, यानी मुताला नहीं करना पड़ता है, वो अपने आप से ही सीख ली जाती है। और जो देखिए एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज होती है यानी मेयारी ज़बान होती है, यानी कि मानक भाषा होती है, तो उसको सीखने के लिए टाइम को मुकर्रर किया जाता है, किताब ली जाती है और देखिए स्कूल में जाया जाता है, मुअल्लिम होते हैं। जैसा मान लीजिए आपको हिंदी भाषा आती है और उर्दू भाषा नहीं आती है, तो आप क्या करेंगे? जो उर्दू भाषा है उसको सीखने के लिए आपको मुअल्लिम की ज़रूरत है, आपको किताबों की ज़रूरत है, आपको देखिए स्कूल की ज़रूरत है और आपको टाइम भी देना पड़ेगा। इसलिए ये क्या हो जाती है, ये स्टैंडर्ड लैंग्वेज हो जाती है। और आप जो भी भाषा नहीं आती उसको सीखेंगे तो वो स्टैंडर्ड लैंग्वेज यानी मेयारी ज़बान कहलाती है। तो आगे फ्रेंड्स बढ़ते हैं और इस तरह से चर्चा करते हुए यानी बातचीत करते हुए हम लोग सेशन को कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। तो अगला जो सवाल है वो देख लेते हैं। लफ्ज़ एजाज़ के मानी है तो अमल है, हवा है, शान है या रंज है। तो देखिए अमल मिस होता है प्रक्रिया, अमल मिस क्या होता है तो प्रक्रिया होता है, अमल मिस क्या होता है तो प्रक्रिया होता है। और हवा आप लोग जानते हैं, शान भी आप लोग अच्छे से जानते हैं, और रंज, रंज मिस होता है कष्ट। तो अब आप देख लें कि लफ्ज़ यानी देखिए लफ्ज़ इजाज़ के मानी क्या हैं, तो लफ्ज़ इजाज़ के मानी शान होता है, यानी कि थर्ड ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। उसके बाद अदब की जमा होगी, वाहिद जमा, देखिए वाहिद मतलब एक वचन और जमा मतलब बहुवचन। तो यहाँ पे बहुवचन देखेंगे तो बहुवचन क्या होता है, अदब की जमा होगी तो आदाब होता है, यानी अदाब होगा या आदाब होगा या अदबा होगा या अदीब होगा। तो अदब की जो जमा है वो आपका हो जाएगा आदाब, यानी कि जो सेकंड ऑप्शन है वो आपका राइट है। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन है आपका, ब्रैकेट को उर्दू में क्या कहते हैं। तो ब्रैकेट के यानी ब्रैकेट को उर्दू में क्या कहते हैं, तो हम उर्दू में इसको कोशेन कहते हैं, यानी कोसेन कहते हैं। तो इस अकॉर्डिंग आपका सेकंड ऑप्शन इज़ द राइट आंसर है, यानी ब्रैकेट को क्या कहा जाता है तो ब्रैकेट को कोसेन कहा जाता है। उसके बाद आपका क्वेश्चन है, गुबार खातिर किसकी तसन्निफ है। तो इसमें देख लेते हैं, फिराक गोरखपुरी की है या अबुल कलाम आज़ाद की है या मीर अमन की है या नज़ीर अहमद की है। तो इसका आंसर जान लेते हैं। इसका देखिए आपका सेकंड ऑप्शन हो जाता है अबुल कलाम आज़ाद का है। उसके बाद क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है आपका यानी कि जो आपका सवाल है, अगला सवाल देख लेते हैं, ख्वाजा मीर दर्द कब पैदा हुए। तो ये देखिए इस तरह के सवाल तो आप लोगों को याद ही करने रहेंगे, अच्छे से पढ़ना रहेगा। तो 1720 ईस्वी में कब उनकी पैदाइश हुई थी, तो 1720 ईस्वी में। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे से इसको तैयार कर लेंगे इन सारे सवालात को। तो आपका सेकंड ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन है आपका, मुंशी सजाद हुसैन के अखबार का नाम बताएं। तो इनके अखबार का क्या नाम था, अर्ध पेज। तो इसलिए आपका देखिए जो सेकंड ऑप्शन है वो आपका राइट हो जाता है। उसके बाद आपका जो क्वेश्चन है, कसीदा किस लफ्ज़ से मुश्तक है, यानी मुश्तक मिस बना हुआ है, लफ्ज़ मिस होता है शब्द। लफ्ज़ मिस क्या होता है तो शब्द होता है। और यहाँ पे सवाल क्या कर रहे हैं कि कसीदा किस लफ्ज़ से मुश्तक है, तो कसीदा से, तो कस्द से यानी कासिद से या मकसद से या मकसूद से। तो इसका आंसर हो जाता है कस्द से, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अश्तारा, देखिए अश्तारा में कितने अरकान होते हैं। अश्तारा मतलब संदेश वाहक, तो इसमें कितने होते हैं, तो
तो इसमें 5 होते हैं, 4 होते हैं, 8 होते हैं या 9 होते हैं? तो इसमें 4 होते हैं, इसलिए आपका सेकंड ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। फिर चलते हैं अगले सवाल की तरफ। शाहबैद कौन सा शायर कहलाता है? शाहबैद देखिए कौन सा शायर कहलाता है? तो गज़ल का सबसे अच्छा शायर। तो जो गज़ल का सबसे अच्छा शायर होता है वह शाहबैद कहलाता है। तो इस अकॉर्डिंग आपका जो सेकंड ऑप्शन है वो आपका राइट हो जाता है। और इसमें देखिए और भी ऑप्शन दिए हैं, देख लेते हैं। गज़ल का पहला शायर या गज़ल का आखिरी शायर या सभी। तो सभी पे नहीं करना है, गज़ल का पहला शायर भी नहीं है, गज़ल का आखिरी शायर भी नहीं है, लेकिन गज़ल का सबसे अच्छा शायर तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं शाहबैद। तो इस अकॉर्डिंग आपका सेकंड ऑप्शन राइट हो जाता है। किस शायर का ताल्लुक दिल्ली से नहीं है? तो इसमें ये देखेंगे कि किसका ताल्लुक दिल्ली से नहीं है, यानी संबंध। तो मीर तकी का हो जाता है या दर्द, यानी मीर तकी मीर का हो जाता है या दर्द का हो जाता है या गालिब का हो जाता है या आतिश का। तो इसमें देखिए मीर तकी मीर का तो है, तो इसलिए आपका नहीं है। यहाँ पे पूछ रहे हैं, आपको नहीं बताना कि किसका ताल्लुक नहीं है, तो इन लोगों का है, तो इसलिए ये गलत हो जाता है। और देखिए आतिश का नहीं है, इसलिए ये आपका सही हो जाता है, यानी कि 4 ऑप्शन आपका सही हो जाता है। उसके बाद देख लेते हैं आज का क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन है अनारकली की रकीब कौन थी? तो रकीब मिस होता क्या है? तो रकीब मिस प्रतिद्वंदी होता है। तो कौन थी? तो दिल आराम थी या गुल अफशा थी या देखिए सुरैया थी या गुल बदन थी? तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाता है वो देखिए आपका हो जाता है दिल आराम। तो इस अकॉर्डिंग आपका देखिए ये आपका राइट आंसर हो जाता है, जो फर्स्ट ऑप्शन है। उसके बाद देखते हैं जो आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, उसको देख लेते हैं। मशबा और मशबा को क्या कहते हैं? तो इसमें देख लेते हैं क्या कहते हैं। तो तरफी तशबिया कहते हैं। क्या कहते हैं? तो तरफी तशबिया कहते हैं, इसलिए आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाता है, यानी राइट हो जाता है। तो फ्रेंड्स आज यहीं तक। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। और फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में हम जो प्रैक्टिस सेट सेकंड है उसको लेकर आएंगे, सो प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़रूर देखिएगा। थैंक यू।